नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24 लाभ सिंह आर्य के साथ। दोस्तों, INLD की परिवर्तन यात्रा पहुंच चुकी है हल्का नीलोखेड़ी में। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं नेताजी। जो नौकरी करना चाहेगा उसको नौकरी देने का काम करेंगे, जो नौकरी से वंचित रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे, उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान कराएंगे। आज 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काटी हुई है। हर गांव से 200, 150 आदमी, गांव जितना बड़ा है छोटा है उसके मुताबिक कटेंगे। मुख्यमंत्री कहता है जिसका बिजली का बिल 10,000 रुपये साल का आ गया उसका पीड़ा कार्ड भी खत्म कर देंगे, पेंशन भी खत्म कर देंगे। ये योजना है कि आपकी पेंशन भी कट जाए, पीड़ा कार्ड भी खत्म हो जाए। आप राज बढ़ाओ, हम हर बुजुर्ग को जिसकी पेंशन इन्होंने काटी है ब्याज के समेत उसके घर उसकी पेंशन भेजने का काम करेंगे। वहीं चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये पेंशन बढ़ाई थी, हम नई पेंशन बढ़ाएंगे, चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और 100 रुपये वाली पेंशन को 7500 रुपया महीना की करके बुजुर्गों का मान सम्मान करेंगे। पूरे प्रदेश में 0 हो गया। कोई कांग्रेस और बीजेपी वाला मिल जाए उसको साथियों 3 बार को परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। दिन में 20-30 बार मिले, जितनी बार मिले उतनी बार यही बात दोहरा दो। एक आदमी के सामने अगर बारी बारी एक बात दोहराते हो वो परेशान हो जाता है कि नहीं हो जाता? इतना परेशान कर दो उसको कि घर जाके घरवाली को ये ना कि रोटी बना दे, चाय बना दे, वो भी घरवाली को जाके कहे परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यही बातचीत आपसे करने आया था। आप सबने मेरी बात सुनी, विश्वास जताया, स्वागत किया। वही एक चीज और कहना चाहूंगा, माताएं बहनें सत्संग करती है कि नहीं करती है? करती हो सत्संग, भगवान का नाम लेती हो। कोई सत्संग की जगह है तुम्हारे पास? कोई जगह नहीं है। सरकार जो है चौपाल बना करके देती है, वृद्ध आश्रम बना करके देती है, स्कूल बना करके देती है, पार्क बना करके देती है, लेकिन महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं बना के। चौधरी देवीलाल ने हर वर्ग के लोगों के लिए कोई ना कोई काम जरूर किया था। आप निश्चिंत रहो, हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और हर गांव में हरियाणा प्रदेश के में सत्संग भवन भी बना करके देंगे। मैं राजकुमार जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं, राजपाल जी का, एक्स सरपंच साहब का, कि उन्होंने आज का यात्रा का ठहरने का प्रबंध किया है, भोजन की व्यवस्था करी है, जनसभा कराई। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। आपके बीच में करीब 2950 किलोमीटर का सफर तय करके आया हूं और करीब 1500 के करीब गांव में भी जाकर के आया, शहर और कस्बों में लोगों से मिलकर के आया। मैं जब लोगों से मिला तो लोगों से खुद करके पूछ करके आया हूं, इस सरकार बनने के बाद 3.5 साल में कोई एक काम भी ऐसा किसी काम में हुआ जिसकी वजह से किसी एक आदमी को फायदा मिला? तुम्हारे गांव में कोई एक काम ऐसा हुआ है जिसकी वजह से किसी को कोई छोटा मोटा फायदा हुआ हो? गांव के लोगों से पूछ रहा हूं, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं जी, कोई फायदा नहीं हुआ। जुमला के व्यापारी भी आए हुए, आड़ती आए हुए, आ रखे ना कुछ आड़ती साथ। इन आड़तियों के साथ भी सरकार ने दोगली नीति अपनाई है। जो व्यापारी थे जो सबसे ज्यादा भाजपा का पक्ष लेते थे, ये उम्मीद करते थे कि हमारे व्यापार में बढ़ोतरी हो जाएगी, हमें बीजेपी की सरकार बनने के बाद लाभ मिलेगा। आज इनकी जो दामी जो इनको मिला करती थी
उसको कम कर दिया। चौटाला साहब ने 2.5% करी थी, इस सरकार ने खत्म कर दी। 46 रुपए क्विंटल के कर दिए कि नहीं कर दिए तुम्हारे? चौटाला साहब के राज में ज्यादा मिलता था, कब ज्यादा मिलता है बताओ तो सही बोल के। है पहले ज्यादा मिलता था और वोट ज्यादा बीजेपी को दिए। डूबे कि नहीं डूबे तुम? मेरा कहने का मतलब है कि इस सरकार ने तो उन लोगों को भी नहीं बख्शा जिन्होंने उस सरकार के पक्ष के अंदर प्रचार किया, वोट दिए, सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। उन लोगों के साथ भी इस सरकार ने जो है नाइंसाफी करने का काम किया। आज तरह तरह के कार्ड बना दिए, जिन कार्डों की वजह से भी लोगों के सामने बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आ गई। तरह तरह के पोर्टल बना दिए, हर काम के लिए पोर्टल बना दिया। कमाल की बात है, मुख्यमंत्री ने नया पोर्टल बनाया। लू के अंदर जो आपसी विवाद की वजह से लोगों का जो नुकसान हुआ, जो सरकार की बेकायदगी की वजह से जानबूझ करके सरकार ने जो वहां पे हालात खराब करे, लोगों को उकसाया, दो समुदाय के लोगों को आपस में झगड़ा करा करके आम आदमी का जो नुकसान किया, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए भी सरकार ये कहती है कि हमने पोर्टल बना दिया। दुकान की जिसकी जलगी वो दुकानदार अपने आप बताए कि मेरा कितना नुकसान हुआ है। जबकि ये जिम्मेवारी सरकार की बनती है कि वहां जाकर के वो इस चीज का पता कराए कि कितना कितना नुकसान हो गया, ताकि उनकी भरपाई हो सके। पोर्टल खुलेंगे नहीं, उनके नुकसान की भरपाई नहीं होगी, वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। एक ऐसा कार्ड भी बना रखा है गांव के अंदर, परिवार पहचान पत्र के नाम का, जिस कार्ड की वजह से कहा तो ये गया था कि हम लोगों को ज्यादा लाभ पहुंचाएंगे। लाभ पहुंचाने की बजाय हमारे बुजुर्गों को, जो चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए पेंशन शुरू करी थी, जो पेंशन हर साल बढ़नी चाहिए थी, हर साल नई बढ़नी चाहिए थी, उस पेंशन को काटना शुरू कर दिया। हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन इस सरकार ने पिछले 1 वर्ष में काटने का काम किया। आपके गांव में भी कटी कि नहीं कटी? यहां पे भी पेंशन कटी है। वहीं गरीब आदमी का पीला कार्ड भी काट दिया। 9 लाख से ज्यादा पीले कार्ड काट दिए। 1100 रुपए ये कह करके आम आदमी से लेने शुरू कर दिए कि जिसके पास आधार कार्ड है वो पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक कराओ, और लिंक कराने जाते हो तो 1100 रुपए खर्च होते हैं। किसी से पूछ लो ये 1100 लेकर के क्या दोगे आप, कोई जवाब नहीं है। इसलिए हर आदमी परेशान हो गया, इसलिए हर आदमी सरकार को बदलना चाहता है। इन माताओं और बहनों से भी मोदी ने ये कहा था कि आपको गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुफ्त में दूंगा। जो घरों में पहले जो चूल्हे जला करते थे, कह रहे थे उनसे छुटकारा दिला दूंगा। अब गैस का सिलेंडर मुफ्त देता है मोदी क्या आपको? गैस के सिलेंडर के कितने पैसे लगते हैं? 1100 रुपए लगते हैं। गरीब के घर में तो गैस का सिलेंडर जो आज है वो शो पीस बन करके रह गया, भरवा नहीं सकता वो। इस महंगाई की वजह से उसके सामने बड़ी परेशानी है। ईंधन खत्म हो गए, लकड़ी मिलती नहीं, परेशानी है कि नहीं गरीब आदमी को? आज चौटाला साहब ने जब ये यात्रा शुरू करी तो हजारों लोग थे, और उन्होंने कहा था कि जब लोगों से मिलो तो उनसे पूछना परिवर्तन करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, परिवर्तन चाहते हो कि नहीं चाहते हो? परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। परिवर्तन चाहते हो, दोनों हाथ खड़े करो कि परिवर्तन चाहते हैं। जहां परिवर्तन चाहते हो वहां हमारे पे भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? भरोसा भी करोगे। कई इलेक्शन के टाइम में भावनाओं में ना बह जाना। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है, मुझे कहने में भी संकोच नहीं है। जब कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, आपका हल्का तो रिजर्व है, आपका तो रिजर्व है,
लेकिन कहते क्या है, बोले हमारा रोड खड़ा है, रोड को वोट देंगे। यूं नहीं देखते कि ये रोड किस पार्टी से है, ये रोड तुम्हारा कितना हमदर्द रहेगा। तब रोड के नाते रोड को वोट दे देते हैं, सरदार सरदार के नाते सरदार को दे देता है, राजपूत राजपूत को नाते राजपूत को दे देता है, जाट जाट के नाते जाट को दे देता है। लेकिन उसका नुकसान फिर 5 बरस झेलना पड़ता है। हमें वोट देने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारा हितैषी कौन है, अब तक हमारे लिए किसने सबसे ज्यादा काम किया है, किस आदमी ने गांव के आदमी की फिक्र करी है, कौन आदमी गांव को आगे बढ़ा सकता है, कौन आदमी गांव के आदमी की ज्यादा इज्जत करवा सकता है। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, उस वक्त चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करे थे। हर गांव के अंदर ये नहीं देखते थे गांव किस जाति का है, हर गांव की पंचायत को बुला के पूछते थे बताओ क्या क्या सुविधाएं चाहिए, और गांव की पंचायत की तरफ से जो डिमांड होती थी 1 मिनट में सारी की सारी चीज मंजूर कर देते थे। हो जाता था कि नहीं होता था सारा काम। 10 साल आपने कांग्रेस का राज देख लिया, कोई डेवलपमेंट हुई 10 साल में? नहीं हुई जी। 2 साल के करीब हो गए बीजेपी को राज को बने हुए, 4.5 साल हो गए बीजेपी जेजेपी के राज में। कोई डेवलपमेंट है कहीं? कोई डेवलपमेंट नहीं है। उल्टा इस किस्म के हालात पैदा कर दिए कि हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे थे, जिनको रोजगार की उम्मीद थी, नौकरी की उम्मीद थी, उनका रोजगार और नौकरी खत्म कर दी। इसलिए हर गांव से सैकड़ों की संख्या में बच्चे आज जो विदेश जा रहे हैं, अपनी जमीनें बेचते हैं, माँ बाप को मजबूर करते हैं और फिर विदेशों में जाकर के कारोबार ढूंढते हैं। वहां जब कारोबार नहीं मिलता, 7-7, 6-6 महीने वहां धक्के खा करके वापस गांव आ जाते हैं। जो वापस गांव में आ जाता है, मान के चलो उसका घर खत्म हो गया। हो जाता है कि नहीं हो जाता उसका घर खत्म? तुम्हारे गांव से भी बहुत गए होंगे। बहुत जी। रोडों में तो मेरी ख्याल किसी घर में जवान बच्चा ही नहीं होगा, सारे चले गए होंगे सारे। और आपकी वजह से पक्के भी होने लग रहे जी। ये दुखी हो लिया, परेशान हो लिया, ये बिल पर तंग हो लिया।